स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रवि रोशन एकेडमी पर। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको यानी पॉलिश को ये लिखा जाए तो डिग को उसी भाषा में कैसे कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं यहाँ देखिए। तो दोस्तों इसको इजी, कुछ आपको याद नहीं करना है, इसका बहुत ज़्यादा इजी मेथड है इसको बनाने का। यहाँ पे देखिए क्या है दोस्तों, एम से जो पी है कितना अंक, कितना कैपिटल दूर है, कितना अल्फ़ाबेट दूर है दोस्तों। तो इसके किसके बाद आता है, एन और ओ के बाद एन ओ पी। उसी तरह दोस्तों एल से ओ कितना दूर है, तो एम एन, एम और एन के बाद, यानी दो दो का अंतर चल रहा है दोस्तों। उसी तरह कहता है आई, आई के बाद कितना दूर है, आई के बाद जो एल जो है कितना दूर है, सेम मतलब जिस तरह इससे ये ऑर्डर हुआ तो सेम एल से भी ओ का वही होना चाहिए, उसी तरह एफ का भी एल से वही होना चाहिए। तो दोस्तों आई से एल का कितना है, तो वही 2 है, तो सबका 2 यहाँ पे चल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं डिग को कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट में आते हैं। फर्स्ट में कहता है दोस्तों जेड, जेड से डी, तो जेड के बाद क्या होता है दोस्तों, ए बी सी, यानी 3 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हमको चाहिए, 2 नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा गलत है। सेकेंड में आते हैं दोस्तों, कहता है ए एफ डी, यानी ए से कितना दूर है, ए से बी सी, यानी 2 का अंतर है। तो दोस्तों इसमें आगे बढ़ते हैं। एफ से कितना दूर है, एफ जी एच आई, यानी कि 2 ही है। और डी से कितना दूर है, डी ई एफ जी, यानी 2 है। तो दोस्तों ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट का जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनाइटेड को ये लिखा जाता है तो इसको उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे जो है एस टी यू, यानी कि एक का अंतर है, एक अल्फ़ाबेट का अंतर है। और इसमें भी क्या है दोस्तों, एल एम एन, एक ही अल्फ़ाबेट का अंतर है, तो सब में एक ही का होगा। देखिए यहाँ पे जी एच आई, एक ही का अंतर है, तो सब में एक ही का है दोस्तों। तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। इधर से लेना है, ये हमने इधर से लिया था, सेम उसी तरह हमको इधर से ही लेना है, यानी ऑप्शन से देखना है। ऑप्शन में फर्स्ट में देखते हैं दोस्तों सी डी ई, यानी एक का अंतर हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, जी एच आई, यानी इसका भी एक का अंतर हो रहा है। आर एस, ये एक का अंतर नहीं है, ये तुरंत बाद है। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे में आते हैं दोस्तों बी सी डी, यानी कि एक का अंतर है। और उसके बाद जी एच आई, इसमें भी एक का अंतर है। क्यू आर एस, इसमें भी एक का अंतर है। एल एम एन ओ, यानी 2 का अंतर हो गया दोस्तों। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों बी सी डी, यानी कि एक का अंतर है। जी एच आई, एक का अंतर है। और क्यू आर एस, एक का अंतर है दोस्तों। और एम एन ओ, यानी कि एक का अंतर है। यू भी डब्ल्यू, ये भी एक का अंतर है। एल एम एन, यानी एक का अंतर है, इसमें भी एक का था और इसमें भी। तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक में इसको ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, आर एस टी, यानी एक का अंतर है। सी डी ई, एक ही का अंतर है। भी डब्ल्यू एक्स, इसमें भी एक ही का अंतर है। आर एस टी, इसमें भी एक ही का, यानी कि जो है एक का क्रम चल रहा है। तो दोस्तों इधर से ऑप्शन से देखना पड़ेगा, क्योंकि इधर से आया है, यानी कि राइट से लेफ्ट आया, तो हम लोग को भी राइट से लेफ्ट जाना है। तो राइट से लेफ्ट में ऑप्शन से देखते हैं दोस्तों, ओ पी क्यू, यानी कि यहाँ पे जो है क्यू नहीं है दोस्तों, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों एल एम एन, तो ये हो सकता है क्योंकि एक का अंतर है। डब्ल्यू एक्स वाई, इसमें भी एक का अंतर है। जे के एल, एक ही का अंतर है दोस्तों। एन एम एन के बाद ओ आता है, एक ही, यानी कि यहाँ पे जो है तुरंत बाद है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इसी तरह का ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि ओ से तो होगा नहीं, तो दोस्तों इसी तरह का ऑप्शन देखते हैं, यानी कि एल वाला ही। यहां तक तो हमारा सही था, जे तक हमारा सही था, लेकिन उसके बाद ही गड़बड़ हुआ है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, इसमें देखते हैं दोस्तों, इसमें तो हमारा एल डब्ल्यू जे यहां तक तो सही है। अब एम से शुरू करते हैं, एम एन ओ, यहां तो भी सही लग रहा है। के एल एम, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यानी कि के एल एम नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एन है। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है। तो दोस्तों सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, नॉट, यानी कि नन ऑफ दिस, ये हमारा ई ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
सेम वही क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसको फिर से कैसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहां पे देखिए बी, यहां पे के बाद इधर जो है यानी राइट से लेफ्ट, और सबसे इधर का पहला और सबसे लास्ट, यानी राइट का सबसे लास्ट और लेफ्ट का सबसे पहला, इसी तरह क्रम चल रहा है दोस्तों। एन ओ, उसके बाद एफ जी, यानी कि तुरंत बाद हो रहा है, तुरंत बाद। तो दोस्तों यहां भी हम तुरंत बाद देखेंगे, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर, यानी ऑप्शन से देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसे देखते हैं, क्यू के बाद यहां पे सी, क्यू के बाद तो सी नहीं आता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है पहले ही, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, बी के बाद सी, तो बी के बाद सी सही में आता है। के बाद एल, के बाद एल भी आता है। डी के बाद ई भी आता है। क्यू के बाद आर भी आता है। जे के बाद के, तो ये ऑप्शन हमारा बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 5 नंबर। 5 नंबर में कहता है दोस्तों, वही क्वेश्चन है सेम, अगर इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कैसे बनेगा। तो दोस्तों कह रहा है आई जे के, यानी एक का अंतर है दोस्तों। एम एन ओ एक का अंतर है। एन ओ पी एक का अंतर है। आर एस टी एक का अंतर है। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ओ पी क्यू, यहां भी एक ही का अंतर है। एस टी यू, यहां भी एक ही का अंतर है। जी एच आई एक ही का अंतर है। एक्स वाई जेड, तो हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी भाषा में वही टेलीग्राम को ये लिखा जाता है तो इन्वेलप को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, यहां से जो अंतर देखते हैं क्या है, एस के बाद टी आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, और के बाद एल आ रहा है, यानी कि जो है क्रम का अंतर है, यानी एक तुरंत बाद है उसके। तो सेम उसी तरह, यानी राइट से लेफ्ट की ओर, यानी ऑप्शन से देखेंगे दोस्तों। कहता है डी के बाद ई आ रहा है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, एम के बाद एन आ रहा है, तो सही लग रहा है। डी के बाद भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत, डी के बाद भी नहीं आता है दोस्तों। उसके बाद डी और एम को छोड़ देंगे, क्योंकि डी और एम को हमने देख लिया है। उसके बाद यू को देखते हैं, यू के बाद भी आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है, के बाद एल आ रहा है, एम के बाद ओ आ रहा है। तो एम के बाद तो ओ होता नहीं है दोस्तों, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। उसके बाद यहां पर तक हमने कर लिया है, तो देखते हैं दोस्तों एम से, यहां पे भी वही ऑप्शन है, डी एम यू डी के, उसके बाद एन है, यानी कि एम से हमने यहां पे एम से गलती किया था। एम तक जो है मेरा क्या था, यहां तक सही था, के तक, लेकिन एम से गलत हुआ था। तो दोस्तों यहां पे देखते हैं आके, यहां तक तो हमारा सही है, यहां तक के तक तो हमारा सही, के बाद एल होता है, एन के बाद दोस्तों ओ होता है, तो ये भी सही है। ओ के बाद पी होता है, ये भी सही है। डी के बाद ई होता है, तो ये भी सही है। तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को जो है सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है, तो क्राउड को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। तो सेम है। अब देखते हैं दोस्तों कैसे इसको बनाया गया है। एफ जी एच, यानी कि एक का अंतर है दोस्तों। एम एन ओ, यानी एक का अंतर है। एल एम एन, यानी कि एक ही का, सब में एक ही का अंतर है दोस्तों। तो आंसर में ढूंढते हैं ऑप्शन में दोस्तों। तो यहां पे देखिए दोस्तों बी सी, यानी कि तुरंत बाद है, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। पी सी, पी के बाद सी तो आता नहीं है दोस्तों, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। और दोस्तों एम के बाद सी भी नहीं आता, ये भी गलत है। और दोस्तों डी में क्या कह रहा है, के बाद भी सी नहीं आता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों ई नंबर। ई नंबर में कहता है नॉट, यानी नन ऑफ दिस, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एफ जी एच था, यानी एक का क्रम चल रहा था एक के बाद, लेकिन यहाँ पे जो है किसी के बाद जो है सी नहीं आ रहा है एक के बाद, जैसे बी के बाद भी नहीं आ रहा है और किसी के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 8 नंबर। 8 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो ट्राई कलर को क्या लिखा जाएगा। तो सेम है क्वेश्चन। तो आते हैं दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको, देखते हैं। एस के बाद टी आ रहा है, यानी कि तुरंत बाद है दोस्तों। डी के बाद ई आ रहा है, यहां भी तुरंत बाद है। के बाद एल आ रहा है, यहां भी तुरंत बाद है। डी के बाद ई आ रहा है, यानी कि तुरंत बाद का यहां पे खेल है। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन से कौन सा तुरंत बाद वाला है। एस के बाद टी है दोस्तों, तो ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। आगे देखते हैं, क्यू के बाद आर है, ये ऑप्शन भी हमारा सही लग रहा है। एच के बाद आई है, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। ए के बाद सी, ए के बाद सी नहीं आता है दोस्तों, ए के बाद बी आता है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत लग रहा है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों बी नंबर।
बी नंबर में कहता है एस के बाद टी, तो ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। देखते हैं आगे, क्यू के बाद आर, एच के बाद आई, बी के बाद सी, एम के बाद ओ, ये गलत है दोस्तों, एम के बाद एन होता है। सी नंबर ऑप्शन में आते हैं दोस्तों, वही चीज है, एस क्यू एच तो हमारा सही है, लेकिन अब बी से देखते हैं दोस्तों, बी के बाद सी, ये ऑप्शन हमारा सही लग रहा है। एन के बाद ओ, ये भी सही है। फिर के के बाद दोस्तों यहाँ पे एल है, ठीक है, के के बाद एल है, और उसके बाद एन के बाद ओ है, ये भी सही है। टी के बाद यू है, ये भी सही है। क्यू के बाद आर है, तो दोस्तों हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों 9 नंबर। 9 नंबर में क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉन्ग को ये लिखा जाए तो 5 को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों लॉन्ग को यहाँ पे जो है कैसे लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, के एल, के बाद एल यानी तुरंत बाद आ रहा है, एन के बाद ओ यहाँ तुरंत बाद आ रहा है, एम के बाद एन तुरंत बाद आ रहा है, एफ के बाद जी तुरंत बाद आ रहा है। सेम चीज यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, इसके ऑप्शन से, क्योंकि राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है तो ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा। तो क्या आता है दोस्तों, ई के बाद एफ आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है हमारा। तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एच के बाद आई आ रहा है, यू के बाद भी आ रहा है, डी के बाद ई, तो ऑप्शन ए हमारा सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर आते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्राउंड को ये लिखा जाए तो सेंट को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहां पे देखते हैं कैसे कोड किया गया है, ई के बाद जी यानी कि एफ जी, यानी एक का अंतर है, एक जो है वर्ड, एक अल्फाबेट बीच में है दोस्तों। पी क्यू आर, यहां भी एक का है, एम एन ओ यानी एक एक का चल रहा है, एक का अंतर। तो दोस्तों यहां पे देखते हैं, इसके लेफ्ट से यानी राइट से लेफ्ट में आया है, तो यहां से ऑप्शन से जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन तो इधर होगा ना हमारे राइट में। तो देखते हैं दोस्तों क्यू आर एस, तो क्यू आर एस दोस्तों यहां पे जो है एक का अंतर आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। आगे देखते हैं ए बी सी, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। बी सी डी ई यानी यहां पे 2 का अंतर हो रहा है दोस्तों, हमें चाहिए एक ही का अंतर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, क्यू आर एस यानी एक का अंतर है दोस्तों। ए बी सी यहां भी एक का अंतर है, सी डी ई एक ही का अंतर है दोस्तों। आर एन आर के बाद जो है एक का अंतर यहां पे नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा बी भी गलत है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सी नंबर क्या कहता है, क्यू आर एस, तो ये उसके बाद एक का अंतर आ रहा है दोस्तों। बी सी यहां पे एक का तुरंत बाद आ रहा है दोस्तों, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। डी ऑप्शन आते हैं दोस्तों, डी में क्या कह रहा है कि क्यू आर एस यानी कि एक वर्ड का, एक अल्फाबेट का अंतर आ रहा है, यहां पे सही लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ए बी सी यानी कि एक का यहां भी अंतर है, सी डी ई इसमें भी अंतर है, एल एम एन ये भी अंतर है, आर एस टी यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है, यानी एक का अंतर इसमें आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।